हेलो यार। हाँ, मैं इसे बताता हूँ कि मैं कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ इसे, फिर हम देखते हैं। जो मुझे उसकी बात से पता लगा वो ये कह रहा है कि ये सारे सब हैं। और ये सब क्यों है? क्योंकि ये हाई क्रिएट हुआ। जो ये लो था इसने किसी वैलिड लो को तोड़ा नहीं, और इसने फिर खुद को तोड़ लिया, इसलिए ये सब है। हाई किसी चीज़ को नहीं तोड़ा, खुद को तोड़ लिया, इसलिए सब है। लो पे सेम कहानी हो रही है, उल्टी साइड हो रही है। अ, इस पे बाद में आते हैं, थोड़ा वो हो जाएगा। सब हाई हुआ, कुछ नहीं तोड़ा, खुद को तोड़ लिया। ऊपर गया, कुछ नहीं तोड़ा, खुद को तोड़ लिया। तो ये हो गया, राइट। अब इसे सब ये क्यों कह रहा है, उस पे आते हैं। अब इसे सब उस पे डिपेंड करेगा कि अभी इन दोनों में से वो किस हाई को कंसिडर कर रहा है। फिलहाल वो इसको कंसिडर कर रहा है कि ये हाई है। प्राइस ऊपर गया, कुछ नहीं तोड़ा, और खुद को तोड़ लिया, इसलिए ये सब है। बट अगर वो इसको हाई कंसिडर कर लेगा तो ये इंटरनल बन जाएगा, क्योंकि उसने कोई सिग्निफिकेंट लेवल लिया, फिर खुद को तोड़ा, बट सिग्निफिकेंट लेवल पहले लिया। जैसे इस केस में इंटरनल में क्या है, उसने ये लो लिया साइड पे लेफ्ट सिग्निफिकेंट लेवल, और फिर खुद को तोड़ा, तब इसे इंटरनल बोल रहा है। बस ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे जैसे ये देखें, ये नीचे गया, इस अपने पुराने लो को नहीं ले पाया, और इसने आके खुद को ले लिया, तो इसको सब बोल रहे हैं। तो है सटल डिफरेंस, बट मेरा पॉइंट ये है कि ये डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसे क्या नाम दें। क्यों? क्योंकि लेट्स से जब ये प्राइस प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, राइट, तो हमें ये हाई पता है, तो हम इसे इंटरनल बोलें या सब बोलें तो कोई मैटर नहीं करता। जब एक बार टूट जाएगा उसके बाद हम बोलेंगे कि अच्छा भाई इसको इसमें क्लासिफाई कर दिया। तो आइडिया यही है कि वो नीचे कुछ मेजर अपना लो तोड़ के आ रहा है या उसके बिना आ रहा है। ठीक है। और और अगर थोड़ा दूर है, जैसे मैं इसे भी इंटरनल कंसिडर करने में मोर देन हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं इसे हाई कंसिडर करूंगा, राइट। और जैसे मैंने इसको छोड़ दिया था, इस वाले को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि अब जब ये ब्रेक हुआ तो तुम क्या कहोगे कि ये हाई उसने लिया, इसे हाई कंसिडर करोगे या जाके इसे हाई कंसिडर करोगे, राइट। तो मैं पर्सनली इसे कंसिडर करके ये ब्रेक को मैं यहाँ पे इसको चौक बोलूंगा, जिसे ये ऑर्डर फ्लो शिफ्ट बोलेगा, क्योंकि डाउन साइड को है और ट्रेंड ऊपर साइड को है, ठीक है। इसे ये ऑर्डर फ्लो शिफ्ट बोल रहा है, बट ये सारे नाम है, ये कोई डिपेंड नहीं करता, राइट। हमें यहाँ पे पता लगा कि चौक हुआ, और अब हम यहाँ कहीं ढूंढने लग गए ट्रेड को, जो कि हुआ कि वो स्वीप करने के बाद मिला हमें ट्रेड, वो भी ढंग का ट्रेड नहीं था, क्योंकि हम काउंटर ट्रेंड ढूंढ रहे हैं। तो एनीवेज, इधर इधर क्या कहानी चल रही है, इधर भी ये सेम कहानी चलाएगा। अ, ये सब है क्योंकि इसने कुछ लो नहीं लिया अपना, और खुद को तोड़ा दोबारा। और अब मैं डाउन साइड पे अगर देखूं, अब इसे ये ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कह रहा है। वैसे इसने अभी थोड़ी देर अगर इसको देखे, इसने बहुत सारे कंफ्यूज कर दिया एंड वाले पार्ट में, तो जाके बहुत कुछ हिला दिया। बट ऑर्डर फ्लो शिफ्ट इसने बोला है कि ब्रेक ऑफ फर्स्ट इंटरनल होता है, क्योंकि वो इन्हें कह देगा कि ये सब हैं छोटे छोटे, इन्हें छोड़ो, कुछ मेजर देखते हैं जो कि इंटरनल। तो अगर इसे हम इंटरनल क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब इसे मैं हाई कंसिडर कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इसने हाई ब्रेक किया, जो कि इंटरनल की डेफिनेशन थी कि अपना लो ब्रेक किया, मतलब लेफ्ट साइड पे कुछ मेजर ब्रेक किया और फिर खुद को ब्रेक किया, तो इसे इंटरनल हम क्लासिफाई कर रहे हैं। और अब इसको इसने इंटरनल क्यों क्लासिफाई किया है? क्योंकि उसने इस लो को लिया, इस हाई ने इस लो को लिया, उसके बाद खुद को तोड़ा, राइट। तो अब तू ये देख, अगर मैं इस वाले हाई से ले लूं तो इसे मैं सब क्लासिफाई करूंगा, क्योंकि इसने नीचे गया, कुछ नहीं लिया और ले लिया। तो अब मतलब देर इज नो पॉइंट स्ट्रेसिंग अबाउट कि अच्छा ये सब है, ये इंटरनल, राइट। द पॉइंट इज कि जब प्राइस यहाँ पे होगा, हमें ये देखना है कि एक दो तीन यहाँ पे हाई बने हुए हैं, चांसेस हैं कि वो इनको लिक्विडिटी लेगा और हम शॉर्ट करें। और देख, उसने पहली कैंडल पे लिक्विडिटी ली, उसके बाद जिन्होंने शॉर्ट किया उनकी भी उसने ले ली, दोबारा स्वीप मारा, फिर उसने किया। बट अगेन ये मूव बहुत छोटा है, क्योंकि हम काउंटर ट्रेंड कर रहे हैं, यही अगर प्रो ट्रेंड कर रहे होते तो एटलीस्ट यहाँ तक आता और हमारा खाना बन जाता। तो एनीवेज, पॉइंट ये है कि तीन तरह के स्ट्रक्चर बस दिमाग में रखने चाहिए, कि एक सब जो कुछ भी साइड पे मेजर नहीं तोड़ रहा, और अगर मेजर टूट रहा है जैसे ये, या फिर ये मेजर कुछ टूट रहा है, तो हम उसे इंटरनल बोल देते हैं, ठीक है। और जो दूसरी चीज पे अटेंशन देनी है वो ये वीक हाई वीक लो वाली बात है, हाई स्ट्रांग हाई वीक लो वाली, कि वो भी हमें
एट प्रेजेंट नहीं पता लगती, फ्यूचर में जाके पता लगती है। अब जैसे ये लो हुआ, इसने एक नया हाई हाई क्रिएट किया, ओके, सो अभी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि दिस इज अ पोटेंशियली गुड शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, राइट? हमने यहाँ शिफ्ट देखा, ऑर्डर फ्लो रीअलाइनमेंट हुई है इनफैक्ट, क्योंकि वो हायर टाइम टाइम फ्रेम के साथ हुआ है। अब यहाँ पे हम नहीं जानते कि ये हाई जाएगा या ये जाएगा, बट यहाँ पे इसने दोबारा शिफ्ट दिखा दिया ऊपर को, बुलिश इंटेंट दिखाया। अब हम यहाँ पे सस्पेक्ट करने लग गए कि अच्छा भाई ये अब लो स्ट्रांग है और ये हाई वीक है, क्योंकि ये इस लो को ले नहीं पाया। अभी भी ये चाहे ऐसे चला जाए, राइट, तो हम बोलेंगे कि अच्छा भाई अब ये हाई स्ट्रांग हो गया क्योंकि इसने अपने वीक को तोड़ा, राइट? तो हम तब तक डेफिनेटली नहीं हाई को स्ट्रांग वीक इनको लेबल दे सकते जब तक स्ट्रक्चर टूटे ना, चाहे अपसाइड को चाहे डाउनसाइड को। तो ये सारी लेबलिंग है जब प्राइस हो जाता है तो बताने के लिए, बट जब प्राइस चल रहा होता है तब तब सब हवा में ही होता है। तब तुम जो मर्जी नाम दो, तब तुम सस्पिशन पे काम करते हो। अब तुम सस्पिशन पे काम इसलिए करोगे, तुम्हें यहाँ चौक दिखने लग गए, राइट? अब तुम्हें सब स्ट्रक्चर टूटते दिख रहे हैं, इंटरनल भी टूटता दिख रहा है। जैसे अगर इसे इंटरनल कहना चाहो, मैं पर्सनली इसे भी इंटरनल कंसिडर कर लूंगा, इस वाले को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफी बार्स हो गई हैं, दिस इज गुड इनफ बार्स फॉर मी, इसको मैं सब बोलूंगा। तो एनीवेज, तो जब ये टूटा तो हम्म, हाँ, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये स्ट्रांग है इसमें प्ले करना चाहूंगा, क्योंकि अप ट्रेंड है, सिंपली दैट फैक्ट। और तो कोई मेरे पास, मुझे नहीं पता कि ये ऊपर से इस पीओआई को मिटिगेट करके गए कि भाई मैं नीचे चला, हो भी सकता है, राइट? तो अगर लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है तो शायद यही ट्रेड खेलना बेटर है, बट अभी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है, तो लाइक हम आइडियली यहाँ बाय करना चाहेंगे, हमें नहीं आया, बट चलो, तो हम बायस के लिए देखेंगे। तो बस आइडिया यही है यार कि एक कंसिस्टेंट अप्रोच बनानी है, जिससे और इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी, जैसे इतना इसने इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन दिया और उसी में आगे पीछे घुमाता रहा और कितना कुछ किया। जैसे मेरी सिंपल डेफिनेशन है कि अगर छोटा सा ही है, आई मीन, तो मैं उसे सब कंसिडर करूंगा और इंटरनल इसे करूंगा। और हम सीधा सिर्फ चौक देख रहे हैं, वो भी चौक देख रहा है, बस उसे फैंसी नेम दे रहा है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट दे रहा है और ऑर्डर फ्लो रीअलाइनमेंट। तो थोड़ी बड़ी चौक देख लो, अगर तुम्हें इतनी नहीं पसंद आ रही तो तुम थोड़ी बड़ी देख रहे हो, एक तरीके से कंफर्मेशन नहीं ले रहे हो। ये चौक के बाद भी जैसे प्राइस कई बार यहाँ आके आ जाता है तो हम यहाँ एंट्री लेंगे, ये वाला यहाँ एंट्री लेने की कोशिश करेगा, बस यही फर्क है। यहाँ पे भी अगर हम, मैं जूम नहीं कर पा रहा, अगर सबसे पहला ब्रेक देखें तो ये हुआ है ब्रेक, राइट? ये ब्रेक, इसके बाद प्राइस यहाँ एंट्री दे रहा था, बट अगेन ये उतना रिस्की होता रहेगा क्योंकि हमें इस टाइम पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि नीचे जाएगा या नहीं। इसके बाद हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस और आया, बट अब लेट से इसके बाद भी कोई कहे कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस दिला दो, और इधर आके बैठे, बट उसका तो खराब हो गया काम। तो एक हमें बैलेंस सा ढूंढना है कि हम बिल्कुल टॉप पे भी ना एंटर करें और नीचे लेट भी ना हो जाए, बीच में कहीं करके छोटा सा टारगेट लेके निकले। पर ठीक है, वो होपफुली होगा। तो या, I'll stop recording.